गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समझाने का प्रयास किया है। इससे पहले हमने पढ़ा है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस या सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, जो कि उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित अध्ययन था। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्डिनल अप्रोच या क्रमवाचक विश्लेषण, जिसमें तटस्थ वक्र विश्लेषण के द्वारा हमने उपभोक्ता के व्यवहार को जानने का प्रयास किया था। उसी से संबंधित है उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत के बारे में मार्शल ने 1890 में 1890 में मार्शल के द्वारा, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल ने 1890 में अपने जो उनकी फेमस बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया था कि उपभोक्ता किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा उसके लिए जो वह देने को तैयार होता है तथा वास्तव में जो वह चुकाता है, इन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत है। और जो इन्होंने माना है वो ये माना है कि जो चुकाता है तथा जो वह देने को तैयार है, यानी मुद्रा, जितनी मुद्रा वह देने को तैयार है और जितनी वह वास्तव में देता है, इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत को मापने का एक मौद्रिक पैमाना है। तो मार्शल के अनुसार हम उपभोक्ता की बचत को तालिका के द्वारा भी जानने का प्रयास करेंगे और रेखा चित्र के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र, जहां भी आपको जो सिद्धांत या आप कोई भी किसी भी अर्थशास्त्र के द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांत या नियम हैं, उन्हें आपको रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करना आवश्यक है। जगह जगह जहां जहां भी, चाहे आप आगे मार्केट पढ़ोगे या प्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे, तो हर सिद्धांत के साथ आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। तो यहाँ भी हम रेखा चित्र की सहायता से उपभोक्ता की बचत को जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले तालिका के द्वारा, उपभोक्ता की बचत का तालिका द्वारा स्पष्टीकरण, जो कि मार्शल के द्वारा बताया गया है। क्योंकि मार्शल ने उपयोगिता विश्लेषण को माना था, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा ये बताने का प्रयास किया है। पहले कॉलम में हम लेंगे वस्तु की इकाइयां, यूनिट्स। सेकंड में वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। और लास्ट में कीमत, वस्तु की कीमत। और फिर उपभोक्ता की बचत, जिसे कंज्यूमर सरप्लस CS। पहली इकाई से मान लीजिए उसे 100 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। एक उपभोक्ता को वस्तु की पहली इकाई जब उपयोग करता है तो 100 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसका मतलब एक उपभोक्ता एक वस्तु के लिए 100 रुपए देने को तैयार है, क्योंकि ये बताया जा चुका है कि कोई भी उपभोक्ता उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता से अधिक कीमत नहीं दे सकता। तो यहाँ हम ये मानेंगे कि एक उपभोक्ता इस वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा इसके लिए वह 100 रुपए देने को तैयार है। इसी तरह से दूसरी इकाई के लिए मान लीजिए वह, क्योंकि पहले की तुलना में कम देगा अगली इकाई से, क्योंकि उससे तुलनात्मक रूप से कम संतुष्टि मिलेगी। कम संतुष्टि मिलने के कारण वह उसकी कम कीमत देने को तैयार होगा। इसी नियम के अनुसार यदि तीसरी इकाई लेता है तो मान लीजिए वह 70 रुपए देने को तैयार है। चौथी इकाई लेने पर वह 50 रुपए ही देने को तैयार है। पांचवी इकाई लेने पर मान लीजिए 30 रुपीज देने को तैयार है। और अगर उसी वस्तु की छठी इकाई वह लेगा तो वह 20 रुपए देने को ही तैयार है। तो यहाँ पर यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा ये देने को तैयार है, इससे वंचित रहने की अपेक्षा ये रुपए देने को तैयार है, लेकिन
जब मान लीजिए वह बाजार जाता है और उसे पता चलता है कि हर की कीमत 20 रुपए है, तो वह देने को पहली इकाई के लिए देने को तैयार था 100 रुपए, लेकिन वास्तव में कीमत है 20 रुपए। तो यहाँ पर उपभोक्ता की बचत हो गई 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 रुपीज। मार्शल की परिभाषा पर वापस आइए कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा जो देने को तैयार है, जो मुद्रा में देने को तैयार है तथा जो वह वास्तव में चुकाता है, इन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत है। तो जब बाजार जाएगा या मार्केट में जाएगा तो उसे मालूम चलेगा कि हर वस्तु की इकाई की कीमत यहाँ 20 रुपए है। अगर पहले की इतनी है तो उसकी कीमत समान है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उपभोक्ता की बचत 90 माइनस 20 बराबर 70, 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 एंड 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसका टोटल कर लें तो यहां पर ये मार्जिनल यूटिलिटी, इसे हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। अगर सीमांत उपयोगिताओं का योग कर लेते हैं तो वह कुल उपयोगिता कहलाती है। तो कुल उपयोगिता यहाँ 360, किसी वस्तु की 6 इकाई का उपयोग करने पर उसे कुल संतुष्टि या कुल उपयोगिता 360 के बराबर मिलती है। इसी तरह से टोटल जो कीमत है वो 120। इधर भी हम अगर इसको टोटल करेंगे तो जो उपभोक्ता की बचत है, यानी ये तो है टोटल यूटिलिटी, ये है टोटल सैक्रिफाइस। तो कंज्यूमर सरप्लस फॉर्मूला बन जाता है उपभोक्ता की बचत का। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल सैक्रिफाइस या टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल सैक्रिफाइस या टोटल एक्सपेंडिचर। एक उपभोक्ता इतना देने को तैयार था, टोटल इतना देने को तैयार था, वास्तव में वह ये चुकाता है, इन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत है। तो मार्शल ने अपने सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता की बचत को बताने का प्रयास किया है, जो कि तालिका के माध्यम से आपको समझाया गया है। इसी को यदि हम रेखा चित्र में बना लें तालिका के द्वारा, जैसे ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु की इकाइयां और ओ वाई एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, सीमांत उपयोगिता और कीमत ओ वाई एक्सिस पर हमने बनाने का प्रयास किया है। 20 से 100 तक है, 20, 40, 60, 80 और 100। ये हमने स्केल से पैमाना लिया है और यहां हम 1 सेम डिस्टेंस पे 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये वस्तु की इकाइयां। अब आप तालिका के अनुसार इसे बनाएंगे तो 1 पर है 100, पहला पॉइंट यहां मिल गया। 2 पर 90, 3 पर 70, 4 पे 50 एंड 5 पे 30, 6 पे 20। इस प्रकार इन बिंदुओं को मिलाने से ये तो है मार्जिनल यूटिलिटी। एक उपभोक्ता पहली इकाई के लिए 100 देने को तैयार था, दूसरे के लिए 90 देने को तैयार था, तीसरे के लिए 70, चौथी के लिए 50, इसी तरह से 30 और 20 देने को तैयार था। लेकिन वास्तव में वह चुकाता है 20 के बराबर। तो यहाँ पर पूरे 6 यूनिट तक वह 20 चुकाता है। पहले के लिए भी 20, सेकंड के लिए भी 20, थर्ड के लिए भी 20, फोर्थ के, इस तरह से ये। अब यदि इसको ओ, ए, बी, सी और डी ये नाम दे दें तो इस रेखा चित्र के अनुसार एक कंज्यूमर ओ, बी, सी, डी इतना वह देने को तैयार था, लेकिन वास्तव में वह ओ, ए, सी, डी देता है, चुकाता इतना है।
तो ये जो बचा है, ये जो एरिया, कौन सा एरिया, ए, बी और सी, ये एरिया कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है रेखा चित्र के अनुसार। एक उपभोक्ता ओ, बी, सी, डी चुकाने को तैयार है, इतना चुकाने को तैयार है, जबकि वह वास्तव में ये एरिया ओ, ए, सी, डी इतना चुकाता है, तो जो बचता है वह उपभोक्ता की बचत कहलाती है। तो मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के बारे में बताया कि एक उपभोक्ता किसी भी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा जो कुछ वह देने को तैयार है तथा वास्तव में जो वह देता है उसके अंतर का जो मौद्रिक माप है वह उपभोक्ता की बचत कहलाता है। तो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा मार्शल ने उपभोक्ता की बचत को बताने का यह प्रयास किया है। इसके बाद अगले लेक्चर में हिग्स के द्वारा उपभोक्ता की बचत किस तरह से हम जान सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।